Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। आधुनिक युग में स्नान करने की क्रिया में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, तो अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान घर बनवा रहे हैं जो कि पूरी तरह से छिपे हुए रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्नान के वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान को लेकर पद्म पुराण में यह नियम बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है। एक बार गोपियों स्नान करने नदी में उतरी थी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियाँ जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर है, आकर ले लो। तो गोपियाँ बोली कि जब वे स्नान करने आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले। श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलते वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा है। यह उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बनाती है। यही वजह है कि हम एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आप स्नान कर रहे हो तो रक्षक के रूप में आपके पितर आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिन्हें उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिसके चलते व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है और पितर दोष भी लगता है। नहाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ने की भूल न करें। यह आदत सबसे पुरानी और बुरी मानी गई है, पर कई लोग नहाने के बाद बाथरूम में गंदा पानी ही छोड़ देते हैं या बिना वजह पानी की बर्बादी करते हैं। इन दोनों ही बातों में वरुण देव नाराज हो जाते हैं। यह आदत ज्योतिष के नज़रिए से दुर्भाग्य बढ़ाने वाली चीज़ है। जो लोग बाथरूम को गंदा छोड़ते हैं उनको चंद्रदेव के साथ ही राहु केतु का भी दोष लगता है। राहु केतु छाया ग्रह और दोनों हमेशा वक्री रहते हैं और ये ग्रह एक राशि में करीब 18 माह तक ठहरे रहते हैं। ऐसे में इन सभी की वजह से काल सर्प योग बनता है और राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति की किस्मत रातों रात बदलने में समय नहीं लगता है। इसलिए नहाते समय बाथरूम की सफाई का खास ध्यान रखें, उसे गंदा ना छोड़ें। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.